केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रांची में 560 करोड़ रुपए के एलिवेटेड फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इस एलिवेटेड फ्लाईओवर के चालू होने से रांची के लोगों को रोज लगने वाले जाम से थोड़ी मुक्ति जरूर मिलेगी। वहीं गडकरी ने राजधानी रांची के लोगों की पुरानी उम्मीद को पूरा कर दिया है। उन्होंने 6000 करोड़ रुपए की लागत से रांची में बनने वाले आउटर रिंग रोड के डीपीआर को भी मंजूरी दे दी है। वहीं रांची के लिए फ्लैश चार्ज इलेक्ट्रिक बस सेवा चालू करने का भरोसा भी गडकरी ने दिया है। उन्होंने कहा कि फ्लैश बस में 30% कम डीजल खर्च होता है। उन्होंने कहा कि नागपुर के बाद दूसरे पायलट प्रोजेक्ट के लिए रांची का चयन किया जाएगा। वहीं गडकरी ने बताया कि केंद्र सरकार के कई प्रोजेक्ट से झारखंड के लोगों को फायदा मिलेगा। 121 किलोमीटर है और लागत 7000 करोड़ रुपए है। लिट्टी बेड़ा उड़ीसा से रांची झारखंड की दूरी 245 किलोमीटर से घटकर केवल 150 किलोमीटर होगी और यात्रा का समय 4.5 घंटे जो था वो केवल 1.5 घंटे पर आएगा। राउरकेला स्टील प्लांट, सुंदरगढ़, झारसुगड़ा के औद्योगिक क्षेत्रों से बेहतर संपर्क होगा। राम रेखा धाम, कांगरीनाथ और अमरेश्वर धाम जैसे धार्मिक क्षेत्रों तक पहुंचना इसके कारण आसान भी होगा। फिर एक महत्वपूर्ण ग्रीनफील्ड हाईवे है रक्सौल हल्दिया 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। इसकी कीमत 45,000 करोड़ रुपए है। ये 611 किलोमीटर है। इसका अलाइनमेंट का काम अब पूरा हुआ है। झारखंड में इसकी लंबाई 90 किलोमीटर है और लागत 7,000 करोड़ है। भारत नेपाल सीमा में हल्दिया पोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी से होगी। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में पिछड़े क्षेत्र में आर्थिक विकास होगा और झारखंड के प्राचीन और प्रसिद्ध बैद्यनाथ धाम को भी ये जोड़ेगा। देवघर में 4 लेन बाईपास 1600 करोड़ 49 किलोमीटर सितंबर में इसका काम शुरू होगा। देवघर एयरपोर्ट और नए बने हुए एम्स मेडिकल कॉलेज को बेहतर कनेक्टिविटी होगी और इस बाईपास के निर्माण से शहर में ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा और सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। इसके साथ साथ रांची खुटी 4 लेन चौड़ीकरण 2000 करोड़ 31 किलोमीटर अक्टूबर तक 2025 तक इसका टेंडर होगा। भूमि अधिग्रहण की समस्या के कारण ये टेंडर रद्द किया था। राज्य सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि जल्दी इसमें वो मदद करे। इससे भी यात्रा समय 1.5 घंटे घटकर केवल 30 मिनट हो जाएगा। बेरो से खुंटी 2 लेन पेव शोल्डर 500 करोड़ 48 किलोमीटर, इसका भी अक्टूबर में टेंडर होगा। भूमि अधिग्रहण यहाँ भी समस्या है। जैसे भूमि मिलेगी तुरंत काम शुरू करेंगे। ट्रैफिक कंजेशन भी कम होगा। हजारीबाग से बगोदर 750 करोड़, गिरिडीह बाईपास 450 करोड़। इसके साथ साथ 4 लेन जमशेदपुर में भी ऐसा ही एक बहुत बड़ा एलिवेटेड रोड बन रहा है और वो उसकी कीमत 937 करोड़ रुपए है। 8% काम पूरा हुआ है और मार्च 2027 में वो पूरा होगा। ये 4 लेन एलिवेटेड रोड कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो जमशेदपुर को सरायकेला औद्योगिक क्षेत्र का उड़ीसा और बंगाल के मार्केट को बेहतर संपर्क होगा। इससे यात्रा समय 30-35 मिनट से घटकर 8 मिनट हो जाएगा। बासुकीनाथ से देवघर 4 लेन 1500 करोड़, ये 61% कंप्लीट हुआ है। दिसंबर 2025 में पूरा होगा। ये 34 किलोमीटर कावड़िया पथ के निर्माण में श्रावण मास में कावड़ियों को इसकी सुविधा मिलेगी और झारखंड के 2 प्रमुख शिव मंदिर बासुकीनाथ एवं बैद्यनाथ धामों को सीधा कनेक्टिविटी मिलेगी। बासुकीनाथ से देवघर की यात्रा केवल 90 मिनट से घटकर 40 मिनट हो जाएगी और 5 शहरी बाईपास का निर्माण से शहर को हेवी ट्रैफिक से छुटकारा मिलेगा। इसके साथ साथ महगामा से हंसगोवा 4 लेन मार्ग 1500 करोड़ 82% कंप्लीट हुआ है। दिसंबर 2025 तक पूरा होगा। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बैद्यनाथ धाम को संपर्क प्रदान करेगा। जो साहेबगंज का गंगा ब्रिज है 2000 करोड़ का 22 किलोमीटर का है, वो 77% पूरा हुआ है। दिसंबर में उसका उद्घाटन होगा। पोखरिया मोड़ से गोविंदपुर 4 लेन 300 करोड़ 15 किलोमीटर, ये भी 35% कंप्लीट हुआ है और जनवरी में भी इसको हम पूरा करेंगे। वहीं नितिन गडकरी ने कहा कि किसानों को ऊर्जा दाता बनाना है क्योंकि इथेनॉल के उत्पादन से किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड को समृद्ध बनाना है और यहाँ से पलायन की समस्या को दूर करना है। यही भाव मोदी जी ने बताया और इसलिए आने वाले समय में झारखंड के ट्रांसपोर्ट सेक्टर तो बदल जाएगा पर इसके साथ मास रैपिड ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी। और मैं और एक आखिरी में बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ और मैं मानता हूँ कि हमारा किसान अब केवल अन्नदाता नहीं रहा, वो ऊर्जादाता बना है। अब ऊर्जादाता नहीं ईंधन दाता बना है।
ब्रोकन राइस से, परली से इथेनॉल बन रहा है, सीएनजी बन रहा है, हवाई ईंधन बन रहा है, अभी तो डांबर भी बन गया और नागपुर जबलपुर रोड पर हमने 1 किलोमीटर रोड भी बना दिया। मेरे पास हाइड्रोजन में चलने वाली गाड़ी है जो पानी से हाइड्रोजन निकाल कर चलती है, मर्सिडीज जैसी है। इसका नाम है मिराई और जापान में मिराई शब्द का अर्थ होता है भविष्य। आने वाले समय में हमारा किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता, विटामिन दाता, ईंधन दाता, हाइड्रोजन दाता और हवाई ईंधन दाता ये निश्चित रूप से बन रहा है। मेरा अनुरोध है कि हमारे वनवासी आदिवासी क्षेत्र में अगर हमें टेक्नोलॉजी पहुंचा सकेंगे तो वहाँ का विकास होगा और यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में चौफेर विकास होना चाहिए। भारत उसी समय विश्व गुरु बनेगा, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था तभी बनेगा जब झारखंड शक्तिशाली होगा। और इसलिए इस कार्य में हम पूरी तरह से आपको सहयोग करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और फिर से एक बार मैं संजय जी को विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक नहीं होने वाला काम जो चक्कर काट काट के उन्होंने मेरे को मजबूर किया और आखिर अधिकारियों ने को मैंने कहा कि ये करना ही पड़ता है और ये ब्रिज पूरा हुआ। आज मुझे देखने का मौका मिला, बहुत सुंदर ब्रिज मिला है और रांची की जनता को ट्रैफिक जाम से और प्रदूषण से इस रोड पर मुक्ति मिलेगी। इसलिए रांची की जनता को मेरी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। नितिन गडकरी की पहचान अपने काम के लिए है। विपक्षी दल के नेता भी इसलिए उनका बहुत सम्मान करते हैं। उम्मीद है कि रांची के आउटर रिंग रोड पर डीपीआर पर काम जल्द ही आगे बढ़ जाएगा। इसके बन जाने से रांची के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।